नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सबको गणतंत्र दिवस की बधाई। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। आज ये बुलेटिन फिर से हमारा थोड़ा एडवांस है, आधे घंटे, क्योंकि 11 बजे से आप लोगों को जो है परेड देखनी है। हिमाचल से भी उसका प्रसारण हम करेंगे। राष्ट्रीय प्रसारण तो आप देखेंगे ही, लेकिन हिमाचल से भी उसका प्रसारण करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह का हम, उस पर भी आप जुड़े रहिएगा। इसलिए थोड़ा सा छोटा सा कैप्सूल, हालांकि मैं पहले लगा कि नहीं ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं आप लोग इंतजार करते हैं तो हम जुड़ेंगे जरूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। गणतंत्र दिवस की एक बार सबको बधाई। और आज की जो मुख्य खबरें हैं वो ये है, क्योंकि इस बुलेटिन में हम आपको पूरा राउंड अप देते हैं 24 घंटे का कोविड का। तो 24 घंटे के अगर केसों की बात करें तो लगातार 4 दिनों तक केसों में गिरावट के बाद पिछले कल फिर देश में जो है थोड़े से केस बढ़े हैं। मंगलवार को 2,83,499 मामले हैं 2,83,499 मामले सामने आए हैं और 659 लोगों की मौत हुई। हालांकि अच्छी बात यह है कि 2,98,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा कमी जरूर आई है, क्योंकि पिछले कल जो 24 घंटे थे उसमें ठीक होने वाले ज्यादा थे और संक्रमित होने वाले कम थे। तो छुट्टियों का भी मौसम चढ़ा हुआ है, इसलिए ये माना जा रहा है कि सैंपलिंग कम है, उसकी वजह से केसेस कम है। तो 2,83,000 के आसपास केसेस आए हैं कल और 659 लोगों की मौत हुई, जो चिंता का विषय, क्योंकि मौतें जो है वो बढ़ी हुई है और 27,000 की टोटल जो है एक्टिव केसेस में देश में बढ़ोतरी हुई है। और इस समय देश में जो है मरीजों की जो संख्या है वो 22,15,000 के आसपास है। 22,15,000 टोटल जो है पूरे देश में एक्टिव केसेस में है। सोमवार को देश में 2,55,874 नए मरीज मिले थे और 614 लोगों की मौत हुई थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो 614 के मुकाबले 659, यानी 45 और लोगों की जो है डेथ कल ज्यादा हुई है। ये दिक्कत जो है थोड़ी सी बनी हुई है, ऊपर नीचे अभी चल रहा है मामला। कहा यह गया है कि 15 फरवरी के आसपास देश में कोविड का जो पीक है वो थर्ड लहर का, थर्ड वेव का, वो आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोविड की जो थर्ड वेव थी वो 10 से 15 दिन लेट शुरू हुई थी। तो इसका मतलब है कि फरवरी में हिमाचल प्रदेश के लिहाज से हमको ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर बाकी कोरोना अपडेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल जो 25 जनवरी का समारोह था, पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती का समारोह जो सोलन में हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोविड ने हमारी जो है बहुत नुकसान किया है, खासतौर से पर्यटन का बहुत नुकसान किया है। हमारा मुख्य व्यवसाय पर्यटन है, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि लोगों की आजीविका, लोगों के जो आर्थिकी है उसको संभाला जा सके, और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। ये उन्होंने कल कहा था, जिसको आज तमाम नेशनल अखबारों ने जो है अपनी सुर्खियों में लिया है। और उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है 163.49 करोड़ के पार पहुंच गया है। मंगलवार शाम 5 बजे तक 51 लाख डोजेज लगाएगी। सोमवार को जो है जो आंकड़ा था ये 49 लाख का था, 2 लाख और बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में। तो 51 लाख लोगों को पिछले कल डोज लगाई गई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा है कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ नहीं रही है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उधर महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि महामारी का प्रभाव अभी भी व्यापक स्तर पर बना हुआ है, हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने बचाव में ढील नहीं देनी चाहिए। हमने अब तक जो सावधानियां बरती हैं उन्हें जारी रखना है और संकट इसकी घड़ी में हमने ये देखा है कि कैसे देशवासी एक परिवार की तरह आपस में जुड़ गए हैं। ये कल उन्होंने जो राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया था उसमें उन्होंने मूल रूप से बात कही थी कोविड को लेकर। उधर क्रिकेटर गौतम गंभीर जो अब सांसद भी हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए, इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर दी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 23 साल की लड़की समेत पिछले कल 9 लोगों की मौत हो गई थी और 1026 नए संक्रमित आए थे। लेकिन चिंता की जो बात है वो ये है कि 9 दिन के भीतर 62 लोगों की मृत्यु जो है वो हुई है। हालांकि एक्टिव केस हमारे यहाँ चौथे दिन भी लगातार कवर हुए हैं, क्योंकि लगातार हमारे जो नए केसेस हैं वो ठीक होने वालों के मुकाबले अब कम आ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ लगातार पिछले 4-5 दिन से सैंपलिंग भी कम हो रही है। हमीरपुर में 23 साल की एक लड़की की डेथ हो गई थी। बिलासपुर में 62 साल व 63 साल के 2 लोगों की डेथ हो गई थी। शिमला के 64 व 84 और 60 साल के 3 मरीजों की मौत हो गई थी। कांगड़ा के 43 साल एक मरीज की मौत हो गई थी। सोलन में 86 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और मंडी में भी 91 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया था। तो 9 लोग जो है कल ये डेथ हुई है। और अगर 9 दिन की बात करें तो 62 लोगों की जो है जान चली गई है कोविड की वजह से। अब तक जो है 3,936 लोग, 3,936 लोगों की डेथ हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। एक्टिव केसेस की बात करें हम तो ये एक्टिव केसेस हमारे पास अभी 13,260 रह गए हैं। ये लगातार कम हो रहे हैं। 17,000 तक हम चले गए थे, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी, मैं आपको बताऊं कि पीक के दौरान जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी कि ये जो आंकड़ा है ये 30,000 के आसपास जा सकता है पीक के दौरान, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर दूसरे कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो
जो जिलावार जो केस हैं संक्रमण के, वो उसकी भी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। कांगड़ा में कल 197 आए थे, सोलन में 158 आए थे, मंडी में 129 आए थे, सिरमौर में 125 आए थे, हमीरपुर में 107 आए थे, शिमला में 90 आए थे, बिलासपुर में 87, ऊना में 54, कुल्लू में 37, चंबा में 34, किन्नौर में 7, लाहौल स्पीति में 1 केस आया था। कुल मिला के कल 1026 केस जो थे वो आए थे। और ये जो सिलसिला है थोड़ा आने वाले समय में बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो मामला है वो छुट्टियों की वजह से जो है वो कम पड़ा हुआ है। बाकी के जो तमाम मुद्दे हैं हमारे, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। 2 बड़ी बातें जो हैं वो ये हुई हैं कि जो आज की मुख्य खबर के लिहाज से अगर आप देखें तो जो बड़ी बात है वो हमारे लिए है कि हिमाचल प्रदेश को 2 और पद्मश्री मिले हैं। इसमें विद्यानंद सराग जी जो ठियोग के रहने वाले हैं, और उनको लिटरेचर और शिक्षा के लिए जो है वो अवार्ड मिला है। ललिता वकील जो चंबा की जानी मानी हस्ती हैं, चंबा रुमाल पे जिन्होंने बहुत काम किया, उनको आर्ट के लिए जो है ये पुरस्कार मिला है। और कल पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, जिसमें सरकार ने CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत और कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण भी दिया था। और बाकी जो है कुल मिला के 128 लोगों के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, जिनमें 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को जो है पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इन्हीं में 2 हमारे भी पद्मश्री हैं। और पद्म भूषण में गुलाम नबी आजाद भी हैं, जिनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। विक्टर बनर्जी को आर्ट के लिए, गुरमीत बाबा को मरणोपरांत आर्ट के लिए दिया गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य इनको भी पब्लिक अफेयर के लिए मिला है। और इस तरह से लंबी लिस्ट है, जिसमें मधुर जाफरी को जो है पाक कला के लिए भी जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार इस तरह की अच्छी खबरें आती हैं। पिछली बार भी 2 हमारे मिले थे, सौखले जी और कंगना रनौत को मिला था पद्मश्री, उससे पहले डॉक्टर उमेश भारती को मिला था। तो लगातार हिमाचल प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं वो सम्मान पा रही हैं, पद्म सम्मान पा रही हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। एक बार फिर से सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। उम्मीद करते हैं कि ऐसा तंत्र बना रहेगा हमारे यहाँ, ऐसा तंत्र हमेशा बना रहेगा जो गण के लिए काम करता है, और गण जो है ऐसा ही तंत्र बनाते रहेंगे, ऐसा ही तंत्र चुनते रहेंगे जो उनके लिए काम करता है। तो गणतंत्र दिवस की मूल भावना यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जस्टिस फॉर NHM की बात हम रात को अपने बुलेटिन में करेंगे जी 9:30 बजे, संजय शर्मा जी। और जस्टिस फॉर JBT की बात भी होगी, वंदना शर्मा बिल्कुल होगी। जस्टिस फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात भी होगी। जस्टिस फॉर जो ग्रामीण पशु चिकित्सा सहायक है उनके लिए बात करेंगे। और JYT के जस्टिस की भी हम लोग जो है लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं हम वो छोड़ते नहीं हैं। ये बुलेटिन छोटा सा कैप्सूल था, आज मुबारक मौका है, आप उसको जो है मनाइए, और निश्चित तौर से सारी चीजें ठीक होंगी। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी सुबह भी बात हुई थी, और बहुत सी चीजों को देख रहे, पुलिस वाले मामले को भी उनके ध्यान में हमने लाया है कि जो एक बैच 2018 का रह रहा है, आप उसके बारे में भी सोचिए। तो उन्होंने इसका जो है वादा हमसे किया है, और मुख्यमंत्री हवा में वादे नहीं करते, ये आप जानते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और सरकार वैसे भी क्या नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिजली आपकी कल 60 यूनिट तक जो है गरीबों की बिजली फ्री कर दी गई थी, और 125 वाला जो स्लैब था उसमें जो दाम थे वो भी कम कर दिए गए थे। हालांकि ये अप्रैल से शुरू हो गई, यानी जहां 2 महीने का बिल आता है वहां ये अप्रैल और मई का बिल जो जून में आएगा उसमें परिलक्षित होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। लेकिन अभी हमारी ये मांग है कि ये मामला जो 60 यूनिट वाला है इसको कम से कम 100 यूनिट कर दें, ताकि गरीब का बच्चा जो है रात को जब पढ़ने बैठे तो उसको ये चिंता ना हो कि मुझे मीटर भी देखना, वो सिर्फ किताब देखे और पढ़े। क्योंकि 60 यूनिट मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से हमें लगता है कि 60 यूनिट कुछ नहीं होती, यानी 2 यूनिट रोज की कुछ भी नहीं है, ये आराम से खर्च हो जाती है। ऐसे में अगर मंशा है कि लोगों को राहत देनी है, गरीब को राहत देनी है, तो फिर 100 यूनिट कर देने चाहिए। और बाकी वाला ठीक है, ऊपर वाला किसानों को भी आपने लाभ दिया है। हालांकि हमारे यहाँ कितने हैं कितने नहीं हैं ये देखना होगा, लेकिन जितने भी हैं उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि पंजाब हरियाणा में जहां बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बिजली के कनेक्शन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होते हैं, वहां इस तरह की स्कीमों का ज्यादा लाभ होता है। यहाँ जो मुख्य खपत है वो घरों में ही है, और उस लिहाज से ज्यादा जो फर्क है वो 125 वाले स्लैब के जो पैसे कम किए हैं, वहां सिर्फ ₹1 फ्लैट रेट कर दिया है, उसमें ज्यादा पड़ेगा। अच्छी बात है, जिसको लाभ मिल जाए, जिसको लाभ दिया जा सकता है, सरकार उसको लाभ दे, और जिसको मिल जाए उसके लिए उसको मुबारक है। लेकिन जिसका हक बनता है उसको पहले दिया जाए। तो गरीब के बच्चों का यह हक बनता है कि वो रात को किताब देखते देखते उनका ध्यान ये ना रहे कि मीटर ज्यादा चल जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि प्रपोजल 100 का कर दिया जाए, इसको बढ़ाकर 100 कर दिया जाए। क्योंकि अभी लागू तो अप्रैल से ही होना है, तो बजट में ही सही इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा। ये इसको 100 यूनिट कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच जी।
हाँ जी रोहित जी, JYT 817 के लिए 1867 पोस्ट ही लेंगे, हम नहीं चाहते कि उसमें परिवर्तन हो। हाँ, ये परिवर्तन मैं जरूर देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आजकल JYT 817 वाले बिजी हैं, जुड़ाव कम होता है उनके साथ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दिल मिले रहनी चाहिए, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।